जो कार्डियक साइकिल होती है, कार्डियक साइकिल कितने सेकंड की होती है? 0.8 सेकंड की। 0.8 सेकंड में जो एट्रिया होता है और वेंट्रिकल होता है उसका सिस्टोल डायस्टोल का ड्यूरेशन अलग होता है। वेंट्रिकल एट्रिया में सिस्टोल जो होता है वो 0.1 सेकंड का होता है, डायस्टोल 0.7 सेकंड का होता है। वेंट्रिकल में सिस्टोल जो होता है 0.3 सेकंड का होता है और डायस्टोल कितना होता है? 0.5 सेकंड का। ये तो नॉर्मल ड्यूरेशन के बारे में बात हो गया। अब हम देखते हैं मैकेनिकल इवेंट्स ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। आपको कैसे लिख के आना है एग्जाम में उसके बारे में देखते हैं। तो मैकेनिकल इवेंट्स देखते हैं, हेडिंग डालेंगे आप मैकेनिकल इवेंट्स ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल और इसमें पहला डालेंगे आप द वेंट्रिकुलर फिलिंग। वेंट्रिकुलर फिलिंग, वेंट्रिकुलर फिलिंग जो होता है ये यहाँ क्या, इसमें क्या लिखोगे? फ्रॉम एट्रिया ब्लड फ्लोज टू वेंट्रिकल और ये 3 फेज में होगा, ए बी एंड सी, 3 फेज में होगा। तीनों फेज क्या होंगे? एक होगा पहला होगा जो आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, यानी कि जो वेंट्रिकल होगा वो रिलैक्स करेगा। वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है लेकिन उसमें अभी जो एबी वाल्व है वो खुला नहीं है। ठीक है, तो आइसोबैरोमेट्रिक रिलैक्सेशन, अभी एबी वाल्व खुला नहीं है। तो इसमें एक पॉइंट लिख सकते हो, एबी वाल्व नॉट ओपन, ओपन वॉल्यूम ऑफ वेंट्रिकल रिमेन सेम। रिमेन सेम। उसके बाद में बी पॉइंट जो होगा, बी होगा, अब क्या हो गया? ए बी वाल्व ओपन हो गया तो क्या होगा? रैपिड फिलिंग फेज होगा, रैपिड फिलिंग फेज, रैपिड फिलिंग फेज होगा। ये आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज था। ठीक है, ये क्या है? रैपिड फिलिंग फेज। इसमें क्या हो गया? ए बी वाल्व ओपन हो गए, ए बी वाल्व ओपन हो गए और इसके कारण रैपिड फिलिंग हुआ वेंट्रिकल में और अबाउट 80% ब्लड फिल्ड होता है, ब्लड फिल्ड बाय रैपिड फिलिंग, फिल्ड बाय रैपिड फिलिंग। ये बात हो गया। तीसरे के लिए यहाँ पर जगह नहीं है इसीलिए हम इधर थोड़ा सा लिख दे रहे हैं। सी नंबर जो है वो होता है स्लो फिलिंग, स्लो फिलिंग फेज, स्लो फिलिंग फेज। स्लो फिलिंग फेज में क्या होता है? प्रेशर कम होने लगा है, प्रेशर कम हो गया है वेंट्रिकल का, तो वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज, वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज हो गया है जिसके कारण स्लो फिलिंग हो रहा है और एट्रिया सिस्टोल करेगी इस समय, एट्रिया सिस्टोल करती है इस समय। वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज हो गया है स्लो फिलिंग के फेज के दौरान, यानी कि धीरे धीरे ब्लड एओर्टा में जा रहा है और इसी दौरान प्रोटोडायस्टोल भी होगा, प्रोटोडायस्टोल भी होगा, थोड़ा सा बैकवर्ड फ्लो होगा शार्ट टाइम के लिए ब्लड का, तो प्रोटोडायस्टोल भी इस समय होता है। तो यहाँ पे और क्या लिखोगे? स्लो फिलिंग फेज में क्या लिखोगे? 20% 20% ब्लड, सॉरी
वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज हो गया है तो वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज नहीं इंक्रीज होगा। वेंट्रिकुलर प्रेशर क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज हो गया है जिसके कारण फीलिंग स्लो हो गई है, तो 20% ब्लड फिल्ड होगा बाय दिस स्लो फीलिंग द्वारा। स्लो फीलिंग द्वारा क्या होगा, केवल 20% ब्लड फिल्ड होगा, और ये ड्यू टू होगा एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये पॉइंट लिख दोगे आप स्लो फीलिंग फेज में, तो ये तुम्हारा एकदम क्वेश्चन की टाइप बनता चला जाएगा, एग्जामिनर अच्छा नंबर देगा। तो ये हो गया फीलिंग ऑफ वेंट्रिकल। अब हम देखते हैं आउटफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल, आउटफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल, वेंट्रिकल के द्वारा आउटफ्लो देखते हैं ब्लड का। तो जो आउटफ्लो होगा वेंट्रिकल का यानी कि इजेक्शन फेज, ठीक है। इजेक्शन फेज में क्या होगा, इसमें भी 3 स्टेप होंगे। एक होगा आइसोबैलोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, पहले कॉन्ट्रैक्शन होता है आइसोबैलोमेट्रिक, तो ये होगा आइसोबैलोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोबैलोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोबैलोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है, it is period between AB valve closing, period between when AB valve closes and aortic valve open। तो AB वाल्व क्या हो गया, क्लोज हो गया, उसके बाद में क्या होगा, ब्लड पूरा भरा हुआ है वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल क्या करेगा, आइसोबैलोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करेगा, और अभी जो है एओर्टिक वाल्व ओपन नहीं हुए हैं, इसके बाद में क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, एओर्टिक वाल्व ओपन हो जाएंगे। तो ये क्या हुआ, आइसोबैलोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात हो गया। अब हम देखते हैं पीरियड ऑफ इजेक्शन में। पीरियड ऑफ इजेक्शन में 2 होंगे, एक होगा रैपिड इजेक्शन ऑफ ब्लड। तो रैपिड इजेक्शन फेज होगा। रैपिड इजेक्शन में क्या होता है, रैपिड इजेक्शन में क्या हुआ कि अब क्या हुआ, एओर्टिक वाल्व ओपन हो गए, एओर्टिक वाल्व ओपन हो गए, और जैसे ही क्योंकि प्रेशर ज्यादा जनरेट हुआ, वेंट्रिकल में प्रेशर कुछ और बढ़ा, तो एओर्टिक वाल्व ओपन हो गए तो एओर्टा में क्या हो जाएगा, ब्लड का फ्लो हो जाएगा, और ऐसे ही लेफ्ट साइड में क्या होगा, पल्मोनरी जो वेन होगी उसमें फ्लो हो जाएगा ब्लड का। तो रैपिड इजेक्शन के दौरान क्यों हुआ कि एओर्टिक वाल्व ओपन हो गए और ब्लड वेंट्रिकल से एओर्टा में जाने लगा। तो रैपिड इजेक्शन फेज में ये होता है। इस दौरान देखो जो टोटल इजेक्शन फेज होता है वो टोटल 60% ऑफ ब्लड आप वेंट्रिकल को पंप करता है, 60% ऑफ ब्लड आप वेंट्रिकल को पंप करता है। उसमें से पूरा नहीं पंप होता है, केवल 60% ब्लड ही पंप होता है वेंट्रिकल का, और उसमें से रैपिड फिलिंग फेज में 70% ब्लड फ्लोज। 70% ब्लड, ये ध्यान रखना, इसको आप याद कर लेना। ओनली 60%, अबाउट 60% ब्लड pumped by, ejected by ventricles, और उसमें से 70% तुम्हारा ब्लड फ्लोज होता है रैपिड इजेक्शन फेज में। रैपिड इजेक्शन फेज के बाद में आएगा स्लो इजेक्शन फेज, इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। रैपिड इजेक्शन फेज के बाद में आएगा स्लो इजेक्शन फेज, क्या आएगा, सी नंबर, स्लो इजेक्शन फेज। स्लो इजेक्शन कब हो रहा है, देखो वेंट्रिकल क्या किया, सिस्टोल किया, दबाया,
तो वेंट्रिकल में जब सिस्टोल हुआ उसके बाद में फिर वेंट्रिकल क्या करने लगेगा हल्का रिलैक्स करने लगेगा। रिलैक्स करने लगेगा तो वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज होने लगेगा। तो इसमें क्या होता है, वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज होने लगेगा। और वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज होने लगेगा तो उतना प्रेशर नहीं मिल रहा है ब्लड को एओर्टा में जाने के लिए, जिससे क्या होगा, स्लो इजेक्शन होगा। क्या होगा, स्लो इजेक्शन ऑफ ब्लड होगा। तो इसमें क्या होता है, वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, केवल 30% ब्लड इजेक्ट होता है इसमें, इजेक्टेड। और ये किसका, इस 60% का, क्योंकि 60% ही ब्लड क्या होता है, इजेक्ट होता है। कहाँ से, वेंट्रिकल से। तो ये बात हो गया वेंट्रिकल को लेकर इजेक्शन के बारे में। अब ये आप लोग जाके लिख लीजिएगा, अच्छा नंबर देगा एग्जाम में। अब सीक्वेंस अगर देखें तो देखो, एट्रिया क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट, एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उस समय वेंट्रिकल क्या होगा, रिलैक्स होगा, वेंट्रिकल रिलैक्स्ड होगा। उसके बाद में वेंट्रिकल का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा, उस समय एट्रिया रिलैक्स्ड होगा। और यही प्रोसेस क्या होता है, रिपीट होता रहता है। एक प्रोसेस क्या होता है, रिपीट होता रहता है, इसी को कहते हैं कार्डियक साइकिल। ठीक है, तो ये जनरल चीजें होंगी। अब देखते हैं कि कितने फेजेस टोटल होते हैं। तो फेजेज ऑफ कार्डियक साइकिल, इसको आप लिख देना, कार्डियक साइकिल, फेजेज ऑफ कार्डियक साइकिल। फेज ऑफ कार्डियक साइकिल में हम शुरू करते हैं कि वेंट्रिकल भर रहा है, क्योंकि ग्राफ में देखे थे तो पहले हम फिलिंग करवाए थे। तो पहले होगा रैपिड फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल का रैपिड फिलिंग हो रहा है, यानी कि AB वाल्व क्या है, क्लोज्ड है, ओपन है। उसके बाद दूसरा नंबर पे होगा स्लो फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल हो गया। उसके बाद में एट्रियल सिस्टोल होता है, एट्रियल सिस्टोल के बाद में स्लो फिलिंग क्यों हो रहा है, एट्रियल सिस्टोल के द्वारा। ठीक है, क्योंकि लगभग 20% ब्लड उसी द्वारा, एट्रियल सिस्टोल द्वारा होता है। उसके बाद चौथे नंबर पे आएगा आइसोबैरोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। फिर पांचवें नंबर पे आएगा रैपिड इजेक्शन। आइसोबैरोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उसके बाद क्या होगा, रैपिड इजेक्शन होगा। और रैपिड इजेक्शन के बाद में क्या होगा, स्लो इजेक्शन होगा। स्लो इजेक्शन के बाद में प्रोटोडायस्टोल होगा, अब प्रोटोडायस्टोल आप लोग सोचते होंगे क्या है कि प्रोटोडायस्टोल, तो प्रोटोडायस्टोल का बात कर लेते हैं। ये क्या होता है, अर्ली पार्ट ऑफ द वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन होता है। अर्ली पार्ट किसका होता है, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन का। जब वेंट्रिकुलर रिलैक्स करने जा रहे हैं उसके पहले का पार्ट होता है। इसमें क्या होता है, शार्ट बैकवर्ड फ्लो होता है। इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, शार्ट पीरियड ऑफ बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। और इसको पहले ही समझा चुका हूँ क्यों होता है, क्योंकि प्रेशर वेंट्रिकल में डिक्रीज हो गया, उसका रिलैक्सेशन हो रहा है, तो प्रेशर डिक्रीज हो गया, लेकिन तब भी ब्लड थोड़ा थोड़ा जाता रहता है। अब थोड़ा थोड़ा ब्लड जब एओर्टा में जाता रहेगा तो क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि बिल्कुल धीमा हो जाएगा ब्लड, और उस समय थोड़ा सा ब्लड वेंट्रिकल में वापस आता है शार्ट टाइम के लिए, शार्ट पीरियड के लिए, और उस पीरियड को कहते हैं प्रोटोडायस्टोल। क्या कहते हैं, प्रोटोडायस्टोल। तो ये हो गया, आपको ऐसे जाके कार्डियक साइकिल के बारे में लिखना है, और चीजें भी लिखना है, लॉन्ग आंसर में आएगा तो बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रिकल इवेंट्स ऑफ द कार्डियक साइकिल। तो आप लोग देख चुके हैं कि ईसीजी में कि पी कब होता है, क्यूआरएस कब होता है, और टी कब होता है, टी वेव कब होता है। तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर बात करेंगे प्रेशर चेंज इन एट्रिया। बात करेंगे कि एसीबी वेव कौन थी। तो प्रेशर चेंज इन एट्रिया के बारे में बात करेंगे। देखो इसमें तीन चीजें आई थी, ए
सी बी वेव आई थी। आप जब पढ़ाया था मैंने बीगेस्ट डायग्राम, तो वहां बताया था कि ए सी बी वेव है। जो ए वेव होती है वो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होती है, जो सी होती है ड्यू टू बल्जिंग ऑफ ए बी वाल्व। तो इसमें लिख लो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ये शो कर रहा है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को। ये शो कर रहा है ए बी वाल्व बल्जिंग को, वाल्व बल्जिंग को। और बी जो है, बी शो कर रहा है, जो बी होता है वो शो करता है किसको, वेंट्रिकुलर सिस्टोल को, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को। तो ये तीन वेव होती है। ऐसे ही ये तीनों वेव जुगलो वेनस प्रेशर का अगर ग्राफ देखेंगे तो उसमें भी ऐसे ही तीन वेव आती है। तो अब हम बात कर रहे हैं जुगलर वेनस प्रेशर के बारे में, और उसका ग्राफ देखेंगे और कौन कौन सी वेव आती है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें एक सी तो आएगी ही, सी आएगी, सी आएगी। दूसरी तरह से लिख लेते हैं, ये ऐसे कुछ आता है ग्राफ जुगुलर वेनस प्रेशर का। तो इसमें क्या होता है, ये होता है सी वेव, यहाँ पे एक न्यू वेव आती है, एक न्यू वेव आती है, न्यू कहो या म्यू कहो, ठीक है, न्यू वेव आती है। और इसमें वाई डेसेंट होता है, वाई डेसेंट और एक्स डेसेंट होते हैं, एक्स डेसेंट दिखाई पड़ते हैं, वाई डेसेंट, एक्स डेसेंट और ए आएगा। तो ए सी तो आप लोग जानते हैं क्या है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ए बी नोडल और बल्जिंग, बी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जो यहाँ पर न्यू है, न्यू क्या दर्शाता है, जो न्यू है दर्शाता है बिल्डअप ऑफ प्रेशर ड्यूरिंग एट्रियल फिलिंग। तो ये दिखाता है बिल्डअप ऑफ प्रेशर, बिल्डअप ऑफ प्रेशर ड्यूरिंग एट्रियल फिलिंग, एट्रियल फिलिंग के दौरान प्रेशर का बिल्डअप दिखाता है न्यू। और वाई जो डेसेंट होता है ये दिखाता है रैपिड फिलिंग को, किसको, रैपिड फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल, फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल को। सॉरी, रैपिड फिलिंग ऑफ, रैपिड फिलिंग को दिखाता है ऑफ एट्रिया, रैपिड फिलिंग ऑफ एट्रिया, क्योंकि हम एट्रियल की बात कर रहे हैं, जुगुलर वेनस प्रेशर एट्रियल, तो ये रैपिड फिलिंग ऑफ एट्रिया दिखाता है। जो एक्स डिसेंट होता है वो दिखाता है फास्ट इजेक्शन को, किसको दिखाता है, फास्ट इजेक्शन को, फास्ट इजेक्शन को। देखो हमको स्पेसिफिक बात ना करके इसको ऐसे समझ लेते हैं कि रैपिड फिलिंग को दिखाता है और ये इजेक्शन को दिखाता है। तो ये वेव्स होती हैं जुगुलर वेनस प्रेशर में। अब हम कुछ और चीज देखते हैं और कुछ ग्राफ देखते हैं और प्रेशर वैल्यूम ग्राफ देखेंगे और उसको समझेंगे, चारों फेज देखेंगे कार्डियक साइकिल के। ये सब भी आपको लॉन्ग आंसर में लिखना होगा कार्डियक साइकिल के दौरान, ठीक है। तो हम देखने जा रहे हैं प्रेशर, लेफ्ट इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर, लेफ्ट इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर, क्योंकि mmHg में है, mmHg में है, उसके बीच और किसके बीच, और वैल्यूम ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर वैल्यूम। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर वैल्यूम के बीच में ग्राफ देखेंगे, क्योंकि क्या है, एम एल में, ठीक है।
और ये mmHg में है। तो ये y एक्सिस पे ले लिया और ये x एक्सिस पे लिया। आप लोगों को पता है कि PB जो PB ग्राफ होता है, प्रेशर बैलून ग्राफ होता है, उसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, वर्क डन। क्या होता है, वर्क डन। कितने मिनट का वीडियो हो गया हमारा, वर्क डन ज़्यादा ना बढ़ जाए, 20 मिनट का हो गया। चलो ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 5-7 मिनट का हो गया। तो इसमें क्या होता है, ये दिखाता है कि कैसे, अब भैया बैलून कांस्टेंट रहेगा तो आइसोबैरोमेट्रिक होगा, तो आइसोबैरोमेट्रिक कंडक्शन को दिखाएगा। प्रेशर तो कांस्टेंट रहता नहीं है, तो प्रेशर तो इंक्रीज या डिक्रीज होगा। लेकिन बैलून क्या होता है, कांस्टेंट हो सकता है। आइसोबैरोमेट्रिक रिलैक्सेशन, आइसोबैरोमेट्रिक कंडक्शन हो सकता है। तो उसके बारे में देखते हैं। देखो जाओ, सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है, बढ़ता जाता 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 है, बढ़ गया। और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो घटता जाता है, घटता जाता है, साइकिल के दौरान घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है, भैया घटता ही जाता है, अब आके यहाँ पे मेंटेन करता है। तो ये क्या हो, ये जो है वो क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर है, सिस्टोलिक प्रेशर है, SP है सिस्टोलिक प्रेशर, और यह है डायस्टोलिक प्रेशर, DP। ना DP तो घटता जा रहा है भाई, डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, घटता जाता है कार्डियक साइकिल के दौरान। अब हम देखेंगे कि कब इजेक्ट होता है और कब क्या होता है, फिलिंग होती है। तो इसको देखने के लिए देखो, ऐसे एक ग्राफ बनाओ, हल्का बढ़ाते हुआ दिखाना, ऐसे। यहां पर क्या होगा, मिट्रल वाल्व ओपन होंगे। क्या होंगे, मिट्रल वाल्व ओपन होंगे। मिट्रल वाल्व को क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वाल्व, ये तो हम मान लो लेफ्ट साइड देते हैं, तो मिट्रल वाल्व बाइकस्पिड वाल्व होता है। तो मिट्रल वाल्व यहाँ पर क्या होगा, ओपन होगा। मिट्रल वाल्व ओपन होंगे यानी कि फिलिंग हो रही है, फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये क्या होता है, पीरियड ऑफ फिलिंग को दिखा रहा है। ये पहली जो लाइन दिखाई रही है पीरियड ऑफ फिलिंग को दिखा रही है। उसके बाद में क्या होगा, आइसोबैरोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो आइसोबैरोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, आइसोबैरोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, आइसोबैरोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। आइसोबैरोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होगा, रैपिड इजेक्शन फेज होता है। क्या होता है, रैपिड इजेक्शन फेज। तो ये दिखा रहा है रैपिड इजेक्शन फेज को, रैपिड इजेक्शन फेज को ये पहले ही पढ़ा चुका हूँ आपको रैपिड ECG में, रैपिड इजेक्शन फेज। और रैपिड इजेक्शन के फेज के बाद में क्या होगा, आइसोबैरोमिक रिलैक्सेशन होगा, आइसोबैरोमिक रिलैक्सेशन होगा। तो ये क्या होगा, आइसोबैरोमिक रिलैक्सेशन होगा, आइसोबैरोमिक रिलैक्सेशन होगा। तो ये क्या है, मान लो फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज और फोर्थ फेज। अगर वो वाला बिगर डायग्राम समझ में नहीं आया हो तो यही डायग्राम बना के और इसको एक्सप्लेन कर देना, तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। तो जो फर्स्ट फेज है वो क्या है, पीरियड ऑफ फिलिंग है। फर्स्ट फेज क्या है, पीरियड ऑफ फिलिंग। फर्स्ट फेज क्या है, पीरियड ऑफ फिलिंग, पीरियड ऑफ फिलिंग। सेकेंड फेज क्या है, आइसोबैरोमिक कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है लेकिन बैलून चेंज नहीं हो रहा है। थर्ड फेज क्या है, रैपिड इजेक्शन है, यानी कि इजेक्शन फेज है, इजेक्शन फेज है, इजेक्शन है। और जो फोर्थ है वो क्या है, आइसोबैरोमिक रिलैक्सेशन है। तो इजेक्शन या फिलिंग कब स्टार्ट होता है, तो इस डायग्राम से आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे इन डायस्टोलिक बैलून क्या हो जाता है, यहाँ पे मिट्रल वाल्व क्लोज हो जा रहे हैं, मिट्रल वाल्व क्लोज हो गए। मिट्रल वाल्व क्लोज हो जाए मतलब कि, मिट्रल वाल्व क्लोज हो गया मतलब कि भैया एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में कनेक्शन गया बंद बिल्कुल। अब थोड़ा सा प्रेशर और इंक्रीज हो गया, क्या हो गया, आइसोबैरोमेट्रिक कंट्रैक्शन हुआ। उसके बाद में प्रेशर और बिल्ड हुआ और क्या हो जाएगा, ओपन। क्या ओपन हो जाएगा भैया, एओर्टिक वाल्व। यहाँ पर एओर्टिक वाल्व ओपन हो जाएंगे, एओर्टिक वाल्व ओपन हो जाएंगे।
एओर्टिक वाल्व जब ओपन हो जाएंगे तो क्या होगा, इजेक्शन होने लगा एओर्टा में। और ये हम बात करें मिट्टल वाल्व का, यानी कि ये कहाँ इजेक्शन हो रहा है, पल्मोनरी वेन में होगा। लेकिन हम समझने के लिए बता रहे हैं कि मतलब यहाँ मिट्टल वाल्व का बात ना करके यहाँ बात कर लेते हैं एबी वाल्व, ठीक है, एबी वाल्व क्लोज, एबी वाल्व क्लोज, एबी वाल्व क्लोज। तो एओर्टिक वाल्व ओपन हो जाएंगे यहाँ पे क्या हो गया, इजेक्शन फेज हुआ। उसके बाद में आइसोबैलोमिक रिलैक्सेशन हुआ। और क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर एओर्टिक वाल्व क्या हो गया, क्लोज, एओर्टिक वाल्व क्लोज हो गए। एओर्टिक वाल्व क्लोज हो गए तो ब्लड जा नहीं पा रहा है एओर्टा में। अब रिलैक्सेशन होगा, प्रेशर पहले क्या होगा, पहले उल्टा जब आओगे तो पहले सेमिनल वाल्व बंद होता है, सेमिनल वाल्व बंद होता है। उसके बाद में क्या होता है, वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन होता है, आइसोबैलोमिक रिलैक्सेशन होता है। उसके बाद में एबी वाल्व खुलता है, और एबी वाल्व खुलता है तो ब्लड फिल होने लगता है वेंट्रिकल में। तो अब फिर से यहाँ पर क्या होगा, एबी वाल्व ओपन हो जाएगा, आइसोबैलोमिक रिलैक्सेशन हुआ, उसके बाद एबी वाल्व क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ये बात हुआ, ये कार्डियक साइकिल के बारे में बात हुआ। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन डिपेंडेंस क्या है आखिर, ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन बाय द हार्ट, ऑक्सीजन। और तो जो ये एरिया आया है क्या देगा, नेटवर्क डन बाय द हार्ट, नेटवर्क डन बाय द हार्ट देगा। क्योंकि कभी भी पीवी अगर आप खींचोगे तो वो वर्क डन देता है, क्या देता है, वर्क डन। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन बाय हार्ट, ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन बाय हार्ट। भैया हमारे दिल द्वारा कितना ऑक्सीजन नहीं जाता है, तो के बारे में ध्यान ना देखियो तो क्या करियो। तो ठीक है, देख लेते हैं। 70 से 90% जो एनर्जी प्रोवाइड होती है, एनर्जी कम्स फ्रॉम मेटाबॉलिज्म, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म किसके लिए, फॉर कंट्रक्शन ऑफ हार्ट। तो कंट्रक्शन के लिए मतलब कार्डियक साइकिल के लिए, कार्डियक साइकिल दोनों आएगा, कार्डियक साइकिल के लिए 70 से 90% जो एनर्जी आती है वो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म से आती है। 10 से 30%, पता है इतना ही ना, 10 से 30% जो है एनर्जी वो अदर न्यूट्रिएंट्स से आती है, अदर न्यूट्रिएंट्स की एनर्जी के द्वारा आती है। ये एनर्जी कम्स फ्रॉम द ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड, ये ध्यान रखना, फैटी एसिड। और अदर न्यूट्रिएंट से कितना आती है, 10 से 30%। अब जो ऑक्सीजन कंजम्पशन है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑक्सीजन कंजम्पशन, जो ऑक्सीजन कंजम्पशन होता है वो होता है टेंशन प्रोड्यूस बाय हार्ट मसल इनटू ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर व्हिच contraction अकर। और इसी को कहते हैं टेंशन टाइम इंडेक्स। क्या कहते हैं, टेंशन टाइम इंडेक्स। यानी कि ऑक्सीजन कंजम्पशन हमको पता करना है तो क्या करेंगे, टेंशन टाइम इंडेक्स पता करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, टेंशन प्रोड्यूस बाय हार्ट मसल इनटू ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर व्हिच कंट्रैक्शन अकर या कंट्रैक्शन परसिस्ट। अब इफिशियंसी ऑफ कार्डियक कंट्रैक्शन देख लेते हैं, कार्डियक कंट्रैक्शन का इफिशियंसी देखते हैं। लॉन्ग आंसर में आएगा सबको लिखना पड़ेगा भैया। अब देखते हैं इफिशियंसी ऑफ कार्डियक कंट्रैक्शन। तो इफिशियंसी जो होती है वो केवल 20 से 25% होती है।
20 से 25% एफिशिएंसी होती है कॉन्ट्रैक्शन की। और इफिकेसी क्या होती है? इफिशिएंसी होती क्या है? इफिशिएंसी या कह दो इफिकेसी कह दो। तो इफिशिएंसी ऑफ द हार्ट क्या होती है? वर्क आउटपुट टू द टोटल केमिकल एनर्जी, वर्क आउट अपॉन टोटल एनर्जी। तो वर्क आउटपुट अपॉन कितना वर्क हुआ और टोटल एनर्जी कितना लिया, वो क्या कहेगा? एफिशिएंसी ऑफ हार्ट या एफिकेसी ऑफ हार्ट। ये होता कितना है? लगभग 20 से 25% होता है, 20 से 25% होता है। लेकिन किसी को अगर हार्ट फेलियर है, हार्ट फेलियर के कंडीशन में कितना होगा? केवल और केवल होगा 5 से 10%, 5 से 10%। तो ये मामला खत्म हुआ कार्डियक सर्किट का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर कीजिएगा भैया, और दोस्तों को शेयर कर लीजिए। बहुत ही आपके अतिमान के पास। धन्यवाद।